स्मृति ईरानी को राहुल से अब डर लगने लगा है। स्मृति राहुल की बदलती इमेज से परेशान हो गई हैं। कहीं स्मृति को अपनी हार का डर तो नहीं सताने लगा। सत्ता के नशे में चूर स्मृति ईरानी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर ले ली चुटकी। आखिर क्यों स्मृति को रह रहकर राहुल याद आते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जनसैलाब ये बता रहा है कि सियासत में राहुल अब पप्पू नहीं रह गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी बीजेपी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लोगों के सामने सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि विकास कहां है, पूछ रहे हैं महंगाई क्यों चरम पर है, पूछ रहे हैं कब तक अपने खास लोगों को जनता का हक मारकर आप रेवड़ी बांटते रहेंगे। तो वहीं राहुल के सवालों से बीजेपी अब बौखला गई है, बेचैन हो उठी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तो बीजेपी लगातार हमले कर रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शायद राहुल को भूल ही नहीं पा रही। जब जब स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं, तब तब राहुल पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आती। आज भी वो एक दिन के दौरे में ही सही अमेठी पहुंची, लेकिन तब भी वो राहुल गांधी को भूल नहीं पाई। एक कार्यक्रम के दौरान एक भाजपा नेता जिनका नाम प्रवीण कुमार सिंह पप्पू है, उनके नाम पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, सियासत में पप्पू का नाम थोड़ा सही नहीं है। अगर आप जैसे कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति को संबोधित करना हो तो आप गरीब के हनुमान हैं। पप्पू नाम राजनीति में आजकल थोड़ा गड़बड़ है। भले ही स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल की सियासत खत्म कर दी हो, लेकिन राहुल से अदावत स्मृति की अब तक खत्म नहीं हुई। यही वजह है कि जब कभी भी स्मृति को मौका मिलता है, राहुल को घेरने से गुरेज नहीं करती। स्मृति ईरानी अमेठी के एक दिन के दौरे पर पहुंची थी, लेकिन इस दौरे के दौरान भी उन्होंने इशारों ही इशारों में पप्पू का नाम लेकर चुटकी ले ली। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने चुटकी ली है। इससे पहले भी जब स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर आई थी, तो एक दुकान में रुककर उन्होंने गन्ने का जूस पिया। अपने साथ 70 और लोगों को भी गन्ने का जूस पिलाया। जिस दुकान पर स्मृति ईरानी जूस पी रही थी, उस दुकान वाले का नाम राहुल सरोज था। स्मृति ने दुकानदार को 1000 रुपए दिए। उसके नाम पर हंसते हुए चुटकी लेते हुए हिसाब पूछने लगी। उन्होंने कहा, तेरा नाम राहुल है, इसलिए हिसाब पूछना पड़ रहा है। चुनाव आते ही स्मृति ईरानी ने अमेठी पर अपने दौरे तेज कर दिए हैं। एक बार फिर स्मृति ईरानी अमेठी में जनता के बीच में जा जाकर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को कोसने का काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर अमेठी में अपनी सियासत बचानी है तो राहुल को कटघरे में खड़ा करना होगा, कांग्रेस पर सवाल खड़े करने होंगे। यही वजह है कि स्मृति ईरानी कांग्रेस परिवार को हर समय निशाने पर रखती हैं। अभी तय नहीं है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या फिर कहीं बाहर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर चुनाव मैदान में दो हाथ करती नजर आएंगी। ऐसे में राहुल को निशाने पर लेकर स्मृति अपनी बुनियाद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तेजी के साथ अपनी इमेज को मजबूत किया है, इमेज का मेकओवर किया है, उसने बीजेपी को परेशान जरूर कर दिया है। राहुल की बढ़ती और बदलती इमेज से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो स्मृति ईरानी है, क्योंकि स्मृति की पूरी सियासत ही राहुल विरोध पर टिकी है। यही वजह है कि कोई भी मौका हो, राहुल पर कटाक्ष करने से स्मृति बाज नहीं आती है। अमेठी से अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।